नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर जो लगातार मैं कवर कर रहा हूँ 2022 के लिए। आपके अपकमिंग जीडी और सीएचएसएल एग्जामिनेशन जो 2023 में होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट दोस्तों सिलेक्टिव प्रश्नों को मैंने लिया है जो अति महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके 2022 के एग्जामिनेशन बनने वाले हैं। इसका 6वां भाग है। इसके पहले के अगर आप 5 पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको कवर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं इस श्रृंखला में कवर कर रहा हूँ सब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखिए पीडीएफ भी मैं आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आप जरूर से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा एप्लीकेशन पे फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा। निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं याद कराऊंगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 23 जुलाई को किसकी जयंती दोस्तों हम लोग मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप 2 ऑप्शन देख रहे हैं। इन दोनों को याद रखिएगा कि दोनों एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों लोगों की देखिए जयंती जो मनाई जाती है वो जुलाई के महीने में 23 जुलाई को देखिए मनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% दोस्तों आता ही आपके एग्जामिनेशन में। और देखिए यहाँ पे एक विशेष दिन होता है एक तरीके से। 23 जुलाई सन 1906 के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दोस्तों जो कि इनका जन्म हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का। और देखिए 23 जुलाई सन 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में केशव गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। तो दोनों महानतम हस्ती हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि उत्तर कोरिया मतलब किम जोंग उंग वाला। तो इनका नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, चो सन हुई को देखिए पहली बार विदेश मंत्री बनाया गया है। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एक तरीके से कह लीजिए उत्तर कोरिया के लिए जो शीर्ष परमाणु वार्ताकार हैं ये पहले भी रह चुकी हैं, तो इनको महिला विदेश मंत्री का जो कि दर्जा दिया गया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का दोस्तों नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता दोस्तों, इसका जो नाम चेंज करके किया गया था वो किया गया था अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पे। तो आपको पता होना चाहिए अरुण जेटली का निधन हो गया था दोस्तों 2019 में 24 अगस्त के दिन। ये मुझे इसलिए याद रहेगा क्योंकि मेरे बर्थडे के एक दिन बाद का दिन है, इसलिए मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो पूरा नाम इसका क्या था? फिरोज शाह कोटला, जो कि दिल्ली में है यहाँ पे। तो क्रिकेट के लिए स्पेशली ये है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर दोस्तों कौन सा है? सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर इन सभी ऑप्शनों में से। तो सही आंसर की दोस्तों बात करें तो इस्तांबुल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ए जो एक रिपोर्ट आई है, तो देखिए यहाँ पे टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों में मुंबई 5वें नंबर पे है, बेंगलुरु 10वें नंबर पे है, और सबसे पहला नंबर अगर आता है दोस्तों तो इस्तांबुल का नंबर आता है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 दोस्तों कौन सा जो कि राज्य है वो टॉप पे था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से उड़ीसा इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस रैंकिंग में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों ये इसको मिला है। और दोस्तों उड़ीसा राज्य के सीएम का नाम मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ और आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखिए आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बने हैं आप। तो उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक, इनका भी नाम याद रखिएगा। और एक प्रश्न दोस्तों और आता है दोस्तों, जो आपको कमेंट करके बताना कि धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है, उस जगह का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये जो रैंकिंग थी आपका एनएफएसए का, ये देखिए इसकी पहली मतलब इसका जो संस्करण था ये पहली बार दोस्तों जारी किया गया। और इसे दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों ये केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इसके 3 जो कि प्रमुख स्तंभ थे, डिलीवरी था, कवरेज था और पोषण के से संबंधित था। इसी मामलों में इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। छठवां क्वेश्चन
देखिए दोस्तों, मिस इंडिया अवार्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, इंडिया अवार्ड का खिताब दोस्तों सिनी शेट्टी के द्वारा। इस क्वेश्चन में देखिए बी आंसर सही हो जाएगा। इन्हें इंडिया अवार्ड का खिताब नवाजा गया। महज 21 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 2022 खिताब जीतने वाली सिनी शेट्टी, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे भी। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम हो जाएगा कार्तिकीय शर्मा। ए इज़ द राइट आंसर। जिन्हें दोस्तों क्या दिया गया यहाँ पे? इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड। तो देखिए, प्रो स्पोर्टिफाई के संस्थापक और हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा को भारतीय खेलों के लिए उनके बेजोड़ योगदान के लिए दोस्तों स्पोर्ट फैन अवार्ड दिया गया, इसे सम्मानित किया गया 2022 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, देश के सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? सबसे युवा, पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। ए इज़ द राइट आंसर। तो 28 दिसंबर 2020 को केरल के 21 वर्षीय छात्रा आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बन गई हैं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम शहर में मेयर के रूप में देखिए शपथ ग्रहण किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑल, देखिए यहाँ पे तिरुवनंतपुरम के ऑल सेंट कॉलेज में बीएससी में मैथ द्वितीय वर्ष की छात्रा है। तो सबसे कम उम्र की मेयर, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा, आर्या राजेंद्रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जनगणना कार्यक्रम में किस पद्धति का दोस्तों इस्तेमाल किया गया? तो किस पद्धति से दोस्तों यहाँ पे किए गए? तो ये काउंट पॉइंट जो पॉइंट काउंट पद्धति है, उसके माध्यम दोस्तों यहाँ पे जनगणना किया गया। और आपको पता होना चाहिए कांजीरंगा जो कि राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है, जो कि विश्व धरोहर स्थल में भी आता है। और हाल ही में देखिए जलमुर्गी, इसकी गणना की गई है, जो वाटरफॉल है यहाँ पे, इनकी देखिए गणना की गई है। तो 2021 में पक्षियों जो कि जनसंख्या बढ़कर यहाँ पे 93,491 हो गई है। 2020 में दोस्तों ये जो थी वो 34,284 के आसपास थी। तो दोस्तों इसी के देखिए जनगणना में पॉइंट काउंट पद्धति का दोस्तों इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आप सभी को पता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए स्पेशली ये फेमस है, असम राज्य में है। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये भारत में पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहली बार दोस्तों इसको मनाया गया था देखिए 2010 में। इनकम टैक्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं 24 जुलाई को। डेट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों। तो ये उद्घाटन इन्होंने कहाँ पे किया है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सही आंसर की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में दोस्तों किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ए आंसर से हो जाएगा, ठीक है। तो ए में जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री नारायण ने 11 मई 2022 को नई दिल्ली में खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन इन्होंने किया है। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आप बता देंगे कि रानी ओ सुल्लीवन को देखिए ये अवार्ड मिला है स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है। तो कहाँ के दोस्तों? तो इंग्लैंड, जो कि फाइनल में इनको देखिए 18-13 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखेंगे, रानी ओ सुल्लीवन, जो कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 बने हैं। अगले देखिए, भारत में विलुप्त चीतों को देश में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? उसके बाद आपको पता है कि दोस्तों लाया भी गया था। कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया से लाया गया था। बी इज़ द राइट आंसर। कूनो नेशनल पार्क, जैसा कि पता होगा, आपने बाकायदा देखा भी होगा यहाँ पे। तो 7 दशकों के बाद ऐसा हो रहा है कि इन चीतों को वापस लाया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा केसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस देश की संसद द्वारा किया गया है ये प्रश्न है दोस्तों। तो सही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में सी, ब्रिटेन की संसद द्वारा दोस्तों तनुजा नेसरी को देखिए दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की निदेशक तनुजा नेसरी को यूके के संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग के लिए याद रखिएगा। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी में के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया है? तो पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये एनर्जेटिक आदमी है, रणबीर सिंह, याद रखेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। इनको देखिए अबू धाबी में यस आइलैंड का देखिए ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से बनाया गया है प्रचार प्रसार करने के लिए। जाहिर सी बात है। तो दुनिया के देखिए प्रमुख वेकेशन एंड एंटरटेनिंग जगहों में से एक है यस आइलैंड, जो कि अबू धाबी में स्थित है। तो बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले राष्ट्रीय प्रतीक का दोस्तों उन्होंने अनावरण किया? और दोस्तों एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा था।
तकरीबन दोस्तों 9500 किलो का है। ये देखिए डी इज़ द राइट आंसर। ये देखिए जो यहाँ पे सिंह हैं, 4 जो शेर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, 9500 किलो और लगभग दोस्तों 6.5 मीटर की ऊंचाई वाले। इनको देखिए, इनका अनावरण मोदी जी के द्वारा किया गया। 17वां क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य दोस्तों पहले नंबर पे था? तो नीति ने दोस्तों जो दिया है दोस्तों, ये गुजरात राज्य को दोस्तों दिया है पहले नंबर पे। नीति आयोग के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग को इन्होंने रिप्लेस किया। इसके सीईओ दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा परमेश्वर अय्यर, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है सुमन के बेरी। और प्रेसिडेंट का नाम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये है मोदी जी, ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों ये क्या है? राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक। इसमें पहले स्थान पे जो कौन था दोस्तों? तो गुजरात का नाम आता है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज दोस्तों कौन बनी है? इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, पहली अश्वेत है, इनका नाम है देखिए केतनजी ब्राउन जैक्सन। इनको बनाया गया है, सी इज़ द राइट आंसर। अप्रैल 2022 में देखिए जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। तो सीनेट में उनके पक्ष में देखिए 53 में से 47 वोट पड़े थे। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा रिजवाना हसन, बी इज़ द राइट आंसर, जिनको अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से देखिए नवाजा गया। एक बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस ये पुरस्कार दिया गया। वह अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सम्मानित की जाने वाली दुनिया भर में 12 महिलाओं में से एक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया एडिशनल। इनके पास ऑलरेडी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, महिला और बाल विकास मंत्रालय इनके पास ऑलरेडी था। 21वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो अकेले, तो इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा हरप्रीत चंडी, सी इज़ द राइट आंसर, जो पिक्चर में देख रहे हैं। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो कि भारतीय मूल की पहली महिला बनी है, ठीक है। तो ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष जो कि बन गई हैं? तो सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, इनका नाम क्या है? रेशमा मरियम राय। कहाँ की दोस्तों? तो केरल राज्य की है, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, जो कि सी इज़ द राइट आंसर। केरल के सीएम दोस्तों कौन है? तो पिनाराई विजयन हो जाएंगे। तो केरल में देखिए रेशमा जो कि मरियम राय देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। वे देखिए अरुआ पुल्लम गाँव में जो कि पंचायत से चुनी गई हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग में उपभोक्ताओं को अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने के लिए दोस्तों किस जो कि नाम से एक शुभंकर का दोस्तों अनावरण किया गया? जी हाँ दोस्तों, इस शुभंकर का दोस्तों नाम है जागृति, सी इज़ द राइट आंसर। किस नाम से दोस्तों? तो जागृति नाम से दोस्तों ये शुभंकर जो कि लाया गया है यहाँ। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने चिंतामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया? जी हाँ दोस्तों, तो सही आंसर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बी आंसर सही हो जाएगा। तो 17 जनवरी 2022 को आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 100 वर्षों से लोगों के लिए मंत्रमुग्ध करने वाला चिंतामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया। नाटक के मंचन पर सरकार के प्रतिबंध लगाने का निर्णय एक विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रसिद्ध तेलुगु नाटक के कुछ संवादों और चरित्र चित्रण पर आपत्ति किए जाने के बाद दोस्तों ये किया गया है। तो दोस्तों कौन सा ये स्टेट था? तो आंध्र प्रदेश था, याद रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में अमेरिका के CAA-TSA संशोधित विधेयक को पारित किया गया था। यह विधेयक दोस्तों किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इस विधेयक का संबंध है भारत को आर्थिक प्रतिबंधों से छूट देने के लिए दोस्तों, स्पेशली ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये एक बड़ा कानून है जो प्रशासन को रूस में प्रमुख रक्षा उपकरण और साजो सामान खरीदने वाले देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। तो वर्ष 2014 के में रूस क्रीमिया पर कब्जे व वर्ष 2016 में अमेरिका राष्ट्रीय चुनाव में कथित हस्तक्षेप की जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका ने 2017 में दोस्तों ये कानून को पारित किया था। अगला देखिए, थम्सअप के दोस्तों नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारा नाम देखा होगा। अब जो नए बने दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा शाहरुख खान, बी इज़ द राइट आंसर, जिनको थम्सअप का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। आगे देखिए, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, इस स्टेडियम का नाम चल के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। किसका? इकाना, ठीक है। तो यूपी सरकार ने इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे दोस्तों इसे रखा है। अब इकाना स्टेडियम का नाम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, सरकार मरम्मत का अधिकार के लिए कानून लाने के लिए तैयारी कर रही है।
इसकी तैयारी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति के दोस्तों जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों निधि खत्री। ये क्या है दोस्तों? तो राइट टू रिपेयर क्या है? राइट टू रिपेयर कानून के तहत कंपनी ग्राहकों के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकती है। इस नए कानून के बाद अब कंपनियों के किसी भी सामान के नए पार्ट्स के साथ पुराने पार्ट्स भी खरीदे जो कि रखने होंगे, और इसके साथ ही कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि पुराने पार्ट्स को बदलकर आपके खराब सामान को ठीक करे। स्पेशली इसलिए दोस्तों ये राइट टू रिपेयर लाया गया है। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग को इसका आंसर भी पता होगा कि हाल ही में चर्चा में रहे मंकी पास संक्रमण का दोस्तों जिम्मेदार कौन है? तो किसकी वजह से फैला दोस्तों? तो ये एक वायरस जनित है। बी इज द राइट आंसर। ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे मैं कवर कर रहा हूँ उसका 6वां भाग था। इसके पहले के 5 भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।